शक्ति की देवी मां दुर्गा के 9 रूपों का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। माता दुर्गा के इन सभी 9 रूपों का अपना अलग अलग महत्व है। आज इस खास वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी तरफ से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मां दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया। ये वृषभ पर सवार दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में पुष्प कमल धारण किए हुए हैं। ये 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। नवरात्रि पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। मां दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, यानी कि तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इसके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। मां दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्र उपासना के तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन व आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार मां चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना व आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। माता दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। नवरात्रों में चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अचानक चक्र में स्थित होता है। अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। मां की उपासना मनुष्य को स्वाभाविक रूप से भव सागर से पार उतारने के लिए सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माता कूष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाती है। अतः अपनी लौकिक परालौकिक उन्नति चाहने वालों को कूष्मांडा की उपासना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण मां दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इनका वर्ण शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। मां दुर्गा के 6वें स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 7वें रूप को कालरात्रि कहा जाता है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती हैं। इसीलिए इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। मां कालरात्रि की उपासना करने वाले लोगों का मां कल्याण करती हैं और उनकी सदैव रक्षा करती हैं। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली हैं, जिससे साधक भयमुक्त हो जाता है। मां दुर्गा के 8वें रूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा में 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलेश दूर हो जाते हैं। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं।
जैसा कि नाम से प्रकट होता है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। नव दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देवी के लिए बनाए नैवेद्य की थाली में भोग का सामान रखकर प्रार्थना की जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।